हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल वीडियो भाई लोगों ने स्पेशल मांगी थी कि फंडेड अकाउंट पे एक वीडियो बना दें। आप फंडेड अकाउंट को पास कैसे करें, उस पर जितना मेरे को नॉलेज है मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि मेरे को फुल नॉलेज है, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैं एक फंडेड अकाउंट पास कर चुका हूँ, जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैंने फर्स्ट पे आउट लिया है। ये वाला डॉलर यूएसडी डॉलर है, ठीक है। ये फर्स्ट फंडेड अकाउंट था फंडेड फिफ्स का। अभी बात करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि फंडेड अकाउंट क्या है। सबसे पहले फंडेड अकाउंट जो मैं यूज़ करता हूँ कंपनी, वो है फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स की कंपनी है जिसमें से मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उनका 10K का चैलेंज। ऑलरेडी मैंने एक बाय किया था और ऑलरेडी उसमें वन पे आउट ले लिया है मैंने। तो फंडिंग पिप्स इस बेस्ट। अभी इंडिया में और भी हैं, मैं बाहर रहता हूँ इसलिए फंडिंग पिप्स मेरे को सही लगता है। इंडिया में मैंने सुना है अभी FTMO भी आ चुका है, ब्लूबेरी ऑलरेडी है वहाँ पे, और एक 5 years करके समथिंग है, कुछ ऐसा है वो है, और काफ़ी हैं। लेकिन फंडिंग पिप्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे को बेस्ट लगती है। FTMO, ये भी मैंने इसका बड़ा नाम सुना है, अगर इंडिया में ये वापस आ गया तो ये भी बहुत अच्छी है। ब्लूबेरी के भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, वो भी अच्छी है। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास आ गई कंपनी फंडिंग पे कि आपने किस कंपनी का आपने चैलेंज लेना है। अब ये जब आप एक बार चैलेंज ले लेते हो तो आपको, जैसे मैं स्टेप 2 का चैलेंज लिया है, स्टेप 2 अभी आप समझना, ठीक है। स्टेप 2 का चैलेंज मैंने लिया था 10K का। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे पास किया, फिर अपना आप वो देख लेना कि आपने कौन सा लिया है, और अकॉर्डिंग टू दिस आप भी देखना कि हम क्या इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पास हो सकते हैं। तो 10K का चैलेंज था, तो इसमें क्या मिला था मेरे को, स्टेप 2 का फेज़ 1 और फेज़ 2। अभी फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। फेज़ 1 में मेरे को क्या क्या था, पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट था उसमें 8%। 10,000 पे मैंने बनाना था 10,800। तो फेस 1 प्रॉफिट टारगेट ये था। मिनिमम 3 days ट्रेडिंग हमें मिनिमम करनी है, मैक्सिमम हम कितने मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लॉस है आपका 5% 1 day का, और 10% टोटल। अभी 10% जो टोटल है, मान लो आपने एक दिन में 300 कर लिया, नेक्स्ट डे आपने कुछ नहीं ट्रेडिंग की, फिर आपने 200 कर लिया, फिर आपने कुछ ट्रेडिंग नहीं की, फिर आपने 150 कर लिए, फिर आपने कोई ट्रेडिंग नहीं की। ऐसे आपने 20 दिन में, 20 डेज में अगर आपने 800 भी माइनस कर लिया, 800% नहीं, $800 भी माइनस कर लिया, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, आपका अकाउंट कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल 800 करना है, और एक दिन में 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। अगर आपने एक दिन में 500 से लॉस ज़्यादा कर लिया, आपका ख़त्म, आपका चैलेंज फिनिश। लेकिन अगर आपने 500, अभी इसमें एक ट्रिक है, अगर आपने 490 कर लिए तो आप उस दिन के लिए छोड़ के चले जाएं, बाहर घूमे फिरें अपना, और नेक्स्ट डे आएँ। तो नेक्स्ट डे आप डैशबोर्ड पे जाएं, डैशबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें जाएं, और उस पर फिर आप जो आपका 500 रिमेनिंग होगा, और ये इसमें से $10 ये रिमेनिंग हो गए, तो टोटल आपका रिमेनिंग $510 होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड पे दिखेंगे। आपको जब चैलेंज आप बाय करते हो, आपको डैशबोर्ड जरूर दिखना चाहिए। मैं आपको एंड लास्ट में वो डैशबोर्ड जरूर दिखाऊंगा। ये तो हमारा था लॉस, ठीक है। अभी हम आगे फेज़ 2 में। फेज़ 1 एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। फेज़ 1 3 डे मिनिमम प्रॉफिट आपका, थ्री सॉरी ट्रेडिंग, 3 डे मिनिमम ट्रेडिंग, $800 प्रॉफिट पास करने के लिए, और लॉस आपका एक दिन का 500, और टोटल ड्रॉ डाउन, जो टोटल ड्रॉ डाउन है आपका
वो 1000 है। अब 1000 एक मंथ में करते हो वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये था फेज़ 1। आपने मान लो टारगेट हिट कर दिया, आपने $800 बना लिए फेज़ 1 में। अभी आप चले गए फेज़ 2 में। फेज़ 2, अभी फेज़ 2 में क्या है? फेज़ 2 में सेम है, मिनिमम 3 डे ट्रेडिंग, उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा अगर आप पास करके मिनिमम 3 डेज। और इसमें अभी प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ $500 हो जाता है। जो आपका टारगेट प्रॉफिट है ना, टारगेट प्रॉफिट आपका 500 हो जाता है। पहले में थे 800, इसमें भी 500 हो जाता है। लेकिन इसमें लॉस सेम है, ड्रॉ डाउन सेम है 500, और मैक्सिमम ये डे का है 500, 1 डे का, मैक्सिमम है 1000। तो ये सेम है। अब 500 आपने हिट कर लिया तो फिर आप मास्टर अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा, वो आपको 48 आवर्स में मिलेगा। आपकी KYC होगी, आपसे कुछ ईमेल्स आएंगी, उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के प्रॉफिट ऑफ टारगेट है। अभी आते हैं मेन पे। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपको पास कैसे करने हैं। अब आता है कि हम इसको पास कैसे करें। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए चार्ट का ज्ञान। चार्ट, ठीक है, जो चार्ट पैटर्न भी हो सकते हैं इसमें, और कैंडल्स भी हो सकती हैं, कैंडल्स होती हैं, नोट हो सकती हैं, कैंडल स्टिक्स। आपको इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, चार्ट के बारे में, कि चार्ट की ये चार्ट है, जैसे ये चार्ट की मूवमेंट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कब ये ऊपर जा सकता है, कब ये डाउन होगा, कब ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है, कब ये लोअर लो बना रहा है, कब इसने W पैटर्न बनाया, ठीक है, कब इस कौन सा इसकी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन होती हैं, ठीक है, कौन सी ट्रेंड लाइन है, कौन सी इसकी स्पोर्ट्स होती हैं, ये कौन सा रेजिस्टेंस है। अगर आपको इतना भी मालूम है ना तो आई कैन हेल्प यू। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपको चार्ट पैटर्न ही नहीं मालूम, तो सॉरी, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता। पहले आपको चार्ट पैटर्न सीखना होगा। अभी आप लेते हैं हम कि आपको मान लो कि चार्ट की नॉलेज है, उसके बाद क्या, चार्ट के बाद आपको फंडेड अकाउंट वाले देते हैं ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका फॉरेक्स है। फॉरेक्स में आपको पता है करेंसी ट्रेड होती है, ठीक है, जैसे USD टू ऑस्ट्रेलिया डॉलर, USD टू कैनेडियन डॉलर, ठीक है, इंग्लैंड पाउंड टू जापानीज जेन, ये होता है फॉरेक्स में, ठीक है, फॉरेक्स है ये। उसके बाद आपका ये होगा फर्स्ट, उसके बाद 2 आ गया आपका गोल्ड और सिल्वर। अभी पहले सुनते जाएं कि मैंने क्या क्या बोला है। दूसरा गोल्ड और सिल्वर, तीसरा आ गया आपको क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में आपका BTC है और वो एथेरियम देते हैं। क्रिप्टो में सिर्फ 2 क्रिप्टो देते हैं वो। तीसरा आ गया, फोर्थ वन इस नैस्डैक आपका नैस्डैक आ गया, नैस्डैक, ये यूएसए की मार्केट है, नैस्डैक और रो हो गया, ठीक है। ये चौथा आ गया, ये फिफ्थ आपका है USA ऑयल। अभी आपके पास इतने हैं, 1 2 3 4 5 और भी हैं, ठीक है। ये 5 मेन है, यहाँ पे मूवमेंट रहती है। ये 5 मेन हैं, यहाँ पे मूवमेंट, होल्ड रखें, यहाँ पे मूवमेंट्स रहती हैं। यहाँ पे आपको जब भी आप आओगे आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है 5। ये बिना चार्ट की नॉलेज, बिना आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज के बिना आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते। आप कितनी तगड़ी अपने पास स्ट्रेटजी रख लें, किसी मर्जी का 1 लाख का कोर्स बाय कर लें, 5 लाख का कोर्स बाय कर लें, जब तक आपको चार्ट नॉलेज नहीं है, यू कांट डू ट्रेडिंग ब्रो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, चार्ट नॉलेज आपको लेनी ही पड़ेगी। तो आपके पास ये 5 एसेट्स बोल सकते हो, उसको 5 प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, 5 इंडेक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इनमें आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। अभी इसमें आपको ये मेरी वीडियोस बैक करके देख लें, ठीक है, कि मैंने क्या क्या बताया है, आराम से देखें। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो गोल्ड के बारे में आपने बहुत सुना है, गोल्ड और सिल्वर।
अगर आपने अकाउंट पास करना है तो सिल्वर को आप भूल जाएं। ये बहुत ही फास्ट चलता है इसमें मूवमेंट। आपका आंख पलक झपकते ही ये $20 $200 लेके जाने की क्षमता रखता है ये सिल्वर। तो सिल्वर को आप भूल जाएं, गोल्ड को आप ऐड रखें, गोल्ड को आप ऐड कर लें अपने वॉच लिस्ट में। सिल्वर को हमने काटा मार दिया। अभी फॉरेक्स, फॉरेक्स पे जो मेरे फेवरेट पेयर हैं वो है GBP और JPY और USD डॉलर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इनमें मूवमेंट है, ये अच्छे हैं। ये आपको अगर आपकी एंट्री सही है तो ये आपको $50 से लेके $70 इजी निकाल के दे देगा ये और ये। ठीक है, अभी फॉरेक्स आ गया। अभी आ गया क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ द बेस्ट। BTC और अथीरियम अभी उसमें मूवमेंट है, उसमें भी बेस्ट है। नैस्डैक बेस्ट है। नैस्डैक का सबसे प्लस पॉइंट है, नैस्डैक का जो आपके USA की मार्केट है उसका सबसे प्लस पॉइंट है कि उसमें मूवमेंट 100 से लेके 50 से लेके 100 पॉइंट होती ही है और वो इजी कैप्चर हो जाती है। ठीक है, तो आपके ये तो आ गए आपके पेयर्स, फॉरेक्स आ गया। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मैं अभी पार्ट टाइम, ठीक है, मेरी फुल टाइम जॉब कुछ और है, इसमें मैं भी 2-3 घंटे लगाता हूँ। लेकिन जब भी मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे फ़ोन से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं अपने बारे में बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं फुल टाइम नहीं हूँ, तो मेरी रॉ वीडियो आती है, ऐसे वीडियो आएंगी, आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर नहीं समझ आई तो मेरे को फिर बता देना, नो वरी, आई एम हेयर। आपको अच्छे से और वीडियो एक्सप्लेन कर दे दूंगा, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट नहीं आता है इतना ज़्यादा। जितना हो सकता है मैं उतना कर देता हूँ, जितना मेरे पास टाइम है। तो अभी हम चलते हैं वीडियो पे दोबारा। अभी आप पेयर्स, अभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी आई है। ये तो थोड़ा सा आपको बता दिया, वीडियो को पॉज और रिवर्स करके देख लें, ठीक है, बारी बारी की क्या क्या मैंने बताया है। अभी आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमने लॉट साइज क्या लेना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डन। ठीक है, इसमें अगर आप गोल्ड कर रहे हो तो गोल्ड, अगर आपके पास 10K का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल 10K का, तो आप 0.02 से लेके 0.05 तक का सेल और बाय का अपना लॉट ले सकते हो। सेल और बाय का लॉट ले सकते हो। अगर किसी ने अकाउंट पास करना है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं उसको टारगेट दे दूंगा, तो इजी पास हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद पास कर रहा हूँ अभी मार्केट, मेरे पास वो मास्टर अकाउंट है। सॉरी, ये है गोल्ड का। इसके बाद आता है क्रिप्टो। किसी एक चीज़ पे बैठे नहीं रहना हमने, सबसे पहली बात। जिसमें हमें मूव मिलेगा हम उधर शिफ्ट होंगे। क्रिप्टो का BTC है, BTC में आपने 0.05 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद है नैस्डैक। नैस्डैक बहुत अच्छा है, कल मेरे को $100 दे के गया है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इंडेक्स है ये है USA का इंडेक्स है। जैसे हमारे निफ्टी 50 है ना, ऐसे USA का इंडेक्स है ये। इसमें भी आपको बाय करना है 0.05 जब आप फेस 1 में हैं। फेस 1, दिस इज ऑल फॉर फेस 1। ठीक है, अब ये आ गया आपका फॉरेक्स। फॉरेक्स में आपने GBP JPY और USD और AUD, इसमें आपने बाय करना है 0.10। ये आपने लॉट साइज बाय करना है, ये लॉट साइज बाय करना है इस। ठीक है, ये लॉट साइज आपको मैं लॉट साइज बता दिया, इसको पॉज कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये 10K के अकाउंट पे ये गोल्ड का लॉट साइज है, ये क्रिप्टो का लॉट साइज है, ये नैस्डैक का लॉट साइज है और ये फॉरेक्स का लॉट साइज है। अभी फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड पे 5005 एंट्री किया लॉट साइज से 0.02 और आपने कैच कर ली मूवमेंट $15 की, तो आपको मिनिमम 20 से $30 आपका एक ट्रेड में निकल जाएगा। एक ट्रेड में, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने इतना डीपली मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं अपना खुद का रिसर्च किसी और, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चार्ट
मैं चार्ट पैटर्न पे मास्टर हो रहा हूँ, इंडेक्स पे मैं प्राइस एक्शन क्या बोलता है उसके बारे में मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ। पीएचडी इस पे कर रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, तूने क्या पीएचडी की है, तो मैं पीएचडी इस पे कर रहा हूँ, इस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को ये लॉट साइज में सिर्फ जो मेरे को दिल लगता है, या ये लॉट साइज ले लिया, ये ले लिया, दैट्स ऑल। मैंने कोई कोर्स नहीं बेचना अभी। अभी फ़िलहाल, इन फ्यूचर में कुछ हो जाए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करना। इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान अपने डेवलपमेंट पे है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉट साइज। लॉट साइज हो गया। अभी लॉट साइज हो गया, अभी आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन, यूएसए का टाइम जोन लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उठा पटक ऐसे ऐसे। जो आपको मैं एक स्टोरी में बताया था आपको, स्टोरी में एक कैंडल, 1 घंटे की कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल बन रही है सिर्फ ऐसी ऐसी ऐसी। वो 1 घंटे की कैंडल आपका स्टॉप लॉस, आपको टारगेट तो दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपका ऐसा उड़ाएगी कि आपका अकाउंट ब्रीच करवा सकती है वो। अकाउंट ब्रीच होगा, आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए यूएसए की मार्केट में नहीं है। आप लंदन के सेशन में देख लें, आप एशिया के सेशन में देख लें, सही है, ये दोनों सही हैं, इज़ गुड। क्योंकि हमने पहले सीखना भी है और देखना भी है कि पैसा कितना लॉट में कितना आता है, ठीक है। तो टाइम जोन पे लंदन टाइम जोन और एशिया का टाइम जोन सबसे बेस्ट है। मैंने आपको लॉट साइज भी बता दिया, आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी बता दिए, आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में भी बता दिया। अगर कुछ और भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना। ड्रॉ हो सकती है आपको, शायद ये मेरी राइटिंग थोड़ा बहुत समझ नहीं है, लेकिन इसको सुनना बहुत ध्यान से, और मेरे को फिर कमेंट कर देना कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आप बोलोगे कि हमको लॉट साइज पे एक वीडियो बना दो, तो मैं लॉट साइज पे एक वीडियो बना दूंगा। आप बोलोगे कि क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कहाँ पे कैसे एंट्री करनी है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप बोलोगे कि स्ट्रैटेजी बता दो, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन क्या है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप मेरे को कुछ बोलोगे, कमेंट करोगे, लाइक और शेयर करोगे वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाता जाऊँगा। और फंडेड चैलेंज, अकाउंट का चैलेंज बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा समझना है। अभी मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन इसमें उसका भी बेनिफिट है। अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग हो भी गई तो आपका लॉस होगा कम से कम 5 और 10 हज़ार, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन आपका टाइमिंग लॉस होगा, वो अलग बात है। लेकिन आप चैलेंज से बहुत कुछ सीखते हो, आपको बहुत कुछ अपने आप में पता चलता है। तो चैलेंज बाय करते रहें, रादर देन कि आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं। तो और कोई कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों।